निर्णय किया है उसको भी अपने बुद्धि से निर्णय करो। निर्णय को तो लेना ही चाहिए, सार को तो लेना ही चाहिए, निष्पक्ष तो होना ही चाहिए। ऐसे जो है कि निर्णय को धारण करके निर्मल हंस बनो, जीवन सरलता से यापन करो, बुद्धि स्थिर, सही निश्चय और निर्णय, गुरु निर्णय को जो है कि गुरु वचन को, गुरु आज्ञा को पालन करने वाला, ऐसा जो है कि सच्चा जिज्ञासु गुरु परंपरा में चलने वाला होकर अपना मुक्ति स्थिति का कार्य पूरा कर लो। ये हुआ भावार्थ। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम। 5 सखी। सत्य शब्द टकसार जिसको कहते हैं वो इसी बीजक का नाम है। पंचग्रंथि में सत्य शब्द टकसार कहावे, बीजक जीवन पद पर खावे, ऐसा पद में कहा गया है और जगह जगह प्रमाण दिया है सत्य शब्द टकसार, साकी वगैरह उदाहरण उद्धृत किया है। तो बीजक का ही नाम सत्य शब्द टकसार है। इसमें सत्य शब्द टकसाल सही सही प्रामाणिक वचन दर्शाया है। अन्य ग्रंथों में प्रमाण देने के लिए बीजक का जो है कि प्रमाण होता है। बीजक के लिए कोई किसी का प्रमाण की जरूरत नहीं। बीजक से पीछे बने हुए पुस्तकों का जो है कि प्रमाण बीजक के भावार्थ के लिए देने की आवश्यकता नहीं, जरूरत भी नहीं। किसी ने दिया तो उसका जितना समझ है दे दिया। बीजक स्वयं सिद्ध है, स्वयं समर्थ है, स्वयं अकाट्य है, स्वयं शक्तिशाली है। दूसरे के प्रमाण से वो सिद्ध करने की उसको आवश्यकता नहीं। अन्य बीजक के बाद वाले वचनों को सिद्ध करने के लिए बीजक का प्रमाण आवश्यकता है। बीजक में भी ऐसा कहा है करके। सत्य शब्द टकसार या सार शब्द टकसार ये बीजक का ही नाम है, दूसरे का नाम नहीं है। सार शब्द है जिसमें शब्द का सार है, तत्वमसि और सार। जीव सत्य है और बाकी सब असत्य। वेद शास्त्र पुराण कुरान जीव की कल्पित वाणी, मनुष्य का बनाया हुआ। ईश्वर ब्रह्म खुदा अल्लाह सब जीव का बनाया हुआ, ये उनका बनाया हुआ जीव नहीं है। तो ये ऐसा निर्णय बताओ, अपने स्वरूप में स्थिर रहो, खानी बाणी में जा करके और कहीं जो विषय में और वाणी में तुम्हारी स्थिति नहीं होगी। टकसार सत्य को कहते हैं, सरकारी सिक्का को टकसार कहते हैं। वैसे ही जो है कबीर साहब के निर्णय को, अनुभव को टकसार कहते हैं, सत्संग को टकसार कहते हैं। इसका नाम ही बीजक है। बी ज और क, बी कई वासना जो कहे जमा क कहे करता, जीव ही सत्य है। बी कई वाणी जगह ये जमा क कहे करता, बाने का करता, खाने का करता, सबका करता जीव है। इसलिए इसका नाम बीजक है। इसका बोध चेतन है, पारक है, जीव है। जीववाद माने चेतनवाद। चेतन के सिवाय तो और कुछ है नहीं। वेद शास्त्र पुराण आखिर में सब चेतने में ला करके अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म करके जो है कि मौन हो गए, क्योंकि जीव के सिवा और कहाँ शिव सिद्ध होता है। तो शिवो हम कहा, शिव स्वरूप में ही हूँ। सो हम कहा, स्व स्वरूप में ही हूँ। वो हम वह स्वरूप में हूँ। राम रमैया राम में ही हूँ। सब अपने में, अपने छोड़ के और कहाँ बाहर थोड़ी कुछ है, कुछ नहीं। घूम फिर के तो सब अपने स्वरूप में लाए हैं। अब कबीर साहब ने बीजक में सीधा ही लाया है। इतना घुमाने फिराने के काम ही नहीं, कल्पना लादने की जरूरत ही नहीं। सीधे जीव सत्य और सब मिथ्या, ब्रह्म ब्रह्म। जड़ चेतन में भरा हुआ कोई चेतन नहीं। आकाशवत चेतन होता नहीं। चेतन एक देशी होता है, सर्वदेशी होता नहीं। सर्वदेशी चेतन का अनुभव किसी को आज तक हुआ भी नहीं, होने वाला भी नहीं।
म्यों मिथ्या मानने से जो है सिद्ध नहीं होता। इसलिए बीजक इसका नाम है, सत्य चेतन का बोधक इसका नाम है, पारक सिद्धांत इसका नाम है। नाम कहिए बोध। गुरु की दया से वचन भई वचन कबीर, सदगुरु श्री कबीर साहब के दया से, कृपा से, अनुभव से, छानबीन से पारक बोध प्राप्त हुआ है। वचन कबीर, कबीर कहते हैं जीव के, देहधारी जितने जीव हैं उन सबके वचन वेद शास्त्र कुरान से लेकर के वर्तमान प्रचलित शब्द तक के तमाम शब्द का जो है कि निर्णय, छानबीन, सार पारख वो गुरु, पारखी गुरु कबीर साहब और परंपरा से बेजक का जो है कि बोध देने वाले, पारख बोध देने वाले पारख संत सदगुरु की कृपा से पारख बोध प्राप्त होती चली आ रही। तो जो है कि वही बोध प्राप्त हुई और हो रही है, होती रहेगी। इसमें पहला उपकार सदगुरु कबीर साहब का, उसके बाद में पारख में सब संत कहा ही पारख। सब संत परंपरा जो बीच में हुई है वो पारखी संत परंपरा ही। अब वर्तमान में बोधक गुरु बोध जिन्होंने दिया वो गुरु की कृपा से, सब संतों की कृपा से, कबीर साहब की कृपा से वो अपने को भी जो है कि वो जानने समझने बूझने में आए। तमाम कबीर के वचन में पारखी बोध है बीजक में, और अन्य जितने हैं संप्रदाय और उनके भी सिद्धांत जीव छोड़ करके और सत्य साधु से ये सारा गुरु की दया से पारख हुई और होती है, होती चली आ रही है। इसलिए गुरु परंपरा कायम है। गुरु का गुणानुवाद करो, गुरु को धन्यवाद दो, गुरु की जो है मन वचन कर्म से जो है कि उपकार मानो, त्रिवार बंदगी करो, और जो है कि अपने सब वाणी कल्पना और अन्य विषयों की आसक्ति त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो इसी तरह से तुम्हारा जीवन कल्याण कार्य पूरा होगा। ये भाव है। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तुझ निर्भय रहे सोई संत सुजान। जैसा कि पारख परीक्षा दृष्टि हुए बिना सत्यासत्य जड़ चैतन्य सार असार बंधन मुक्ति का जो है कि परिचय पहचान नहीं हो सकता है। ये कांच है कि हीरा है, इसका जो है पहचान दृष्टि पहले होना। ये जड़ है चेतन है, गुण लक्षण का पहचान होना। तो इसलिए पहले पारख चाहिए जड़ चेतन का, हानि लाभ का, हानि वाणी का, सार सार। तो परिचय पारख देने के लिए गुरु चाहिए। गुरु की बोध, गुरु की दया, गुरु की जो है कि बल, अपनी बुद्धि प्रताप बल, गुरु उपदेश विशेष, सत्संगति सुख नित्य प्रति दृष्टा पारख लिए, ऐसा पंचग्रंथ में कहा। पारख बिना परिचय नहीं होता, जानकारी पहचान बिना सत्संग के जो है कि पारख भी नहीं होती। वार्ता करना, शंका समाधान करना, कहना सुनना, सत्संग द्वारा भ्रम भूल मिटाना, पारख बोध हासिल करना, तब परिचय होगा कि हाँ ये पारखी है, चेतन सत्य है, पारखी सत्य है, हमसे सत्य है, ब्रह्मेश्वर अल्लाह खुदा सब ब्रह्म कल्पना है, खानी वाणी बंधन है। तो इसलिए पहले सत्संग में लगे रहो, संत महात्मा पारखी संतों की। सत्संग से पारखी व्यापारिकी को जानोगे, सत्यासत्य को जानोगे, हानि लाभ खानी वाणी सब सिद्धांतों का परिचय, अपने स्वरूप का ज्ञान भी सत्संग से पारख बोध प्राप्त करके होगा। पारख की बिना परिचय होता नहीं स्वरूप का, बिना सत्संग के पारख बोध प्राप्त होता नहीं। इसलिए पारख सत्संग में लोगो दुविधा तुझ निर्भय रहे। यह है कि वो है, संशय को दुविधा कहते हैं, भ्रांति को दुविधा कहते हैं, कल्पना। सारा दुविधा संदेह को परित्याग करके निर्भय रहो, कोई डर नहीं है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की, देवी देवता भूत प्रेत की
किसी की श्राप की और किसी की जो है कि तंत्र मंत्र टोना टोटका का किसी का भी डर नहीं। मरने का भी क्या है, जीवन मरता नहीं, शरीर एक दिन छूटेगा। निर्भय रहे, किसी प्रकार का मोटी जीनी कहीं का भी डर भय ने मत लो, भय झूठा है। नासवान सो नारे अविनाशी नंसा है, सदा सहित भय नाले माँ कथिरता पाए। निर्भय अपने स्वरूप में, वहाँ डरने की तरीके, दुविधा कोई काम नहीं, सारा दुविधा को परित्याग करे। जो अपने स्वरूप में स्थिर हो रहता है वही संत सुजान, वही पारखी संत है, वही ठीक जानकार है। सुजान कहते हैं अच्छा जानकार, जिसने सत्य को जान लिया, स्वरूप को जान लिया, चेतन को जान लिया, पारक को जान लिया, उसको क्या जानना, क्या बाकी रहा और क्या, और ब्रह्म को जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें खगोल विज्ञान की जरूरत नहीं है, वनस्पति विज्ञान की जरूरत नहीं है, भूगोल विज्ञान की भी जो है कि नहीं हुआ तो कुछ हानि नहीं, और जो है कि यंत्रों की या जो है कि खनिज पदार्थों की विज्ञान की, इतने इसका भी कोई जो है कि जरूरत नहीं। अपने स्वरूप के ज्ञान की विज्ञान की जरूरत है। तो ये दूर दूर में क्या दौड़ते हो, दूर दूर में क्यों अहंकारी बनते हो, क्यों घमंडी बनते हो, क्यों प्रपंची बनते हो। कभी भी जो है कि तुम नास्तिक मत बनो, चेतन के सत्ता को जो है अस्तित्व को न मानने वाला को नास्तिक कहते हैं। ऐसे कभी बनना नहीं, चेतन स्वयं सत्य है, तुम्हारा स्वरूप सत्य। भौतिकवादी मत बनो, देहवादी मत बनो, बीर्यवादी मत बनो, शून्यवादी मत बनो, मनमौजी मत बनो, और विषयों में ही आनंद मान करके घबरघुंड करने वाले जो है कि जैसा तैसा खाओ पीओ करके जो है कि भूलने वाला, ऐसा मत बनो। पारमार्थिक बनो, सारग्राही बनो, सच्चे संत और भक्त बनो, जिसमें तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए, सत्य का नाश नहीं होता है। दुविधा छोड़ो, निर्भय हो जाओ। वही संत है, वही सुजान है, वही शांत वृत्ति वाले हैं, उन्हीं का जीवन सफल है। ऐसे संत बन के अपना कल्याण करो, दूसरे भक्तों का भी जो है सहायता करो, सत्य का ही जो है कि बोध करो, सत्य में ही निष्ठ रहो, आचार को पूरा धारण करो। आचार पक्ष ही जो है कि मुख्य होता है, आचार के बिना विचार काम नहीं देता। आचार प्रथमो धर्म, प्रथम धर्म तो आचार विचार ही है। अपने जीवन पर उतारो, खाली कथन करके जो है कि उसके विपरीत कार्य करने वाले कभी नहीं बनते। इस तरह से पहले पारक, बिना परिचय होता नहीं सत्यासत्य का, सत्संग के बिना पारकबोध प्राप्त होता नहीं, तो सत्संग द्वारा पारकबोध प्राप्त करके दुविधा को परित्याग करके निर्भय हो रहो अपने चेतन स्वरूप में, फिर वही संत सुजान, तुम स्वयं ही संत सुजान बन करके अपना जीवन कल्याण करो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये हुआ बाबा। और भी अर्थ निकालना तो जो है घंटों होता है, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा जो है सुनाना है, थोड़ा थोड़ा सुना रहे हैं। नीर क्षीर निर्णय करे हमस लक्ष्य सैदान, दया रूप थिरपद रहे सो पारक पहचान। सात साकी। नीर कहिए पानी, क्षीर कहिए दूध, मिला हुआ है, उसको छानबीन करे, चोंच डाले, छानबीन करके जो है कि दूध फाड़े, और उसके मोटा भाग जो पकड़ में आए उसको खाए, पानी को छोड़े। ये हंस का लक्ष्य है, हंस का पहचान, हंस का चिन्ह। दूध पानी मिलाया हुआ देह को जो है कि, क्योंकि हंस के चोंच में खटाई रहता है, अब खटाई डाल जो है कि उसमें मुंह डाल करके पिच 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 किया तो जो है कि वो फाट गया, तो फाट गया तो जो है दूध का जो छेना भाग है वो पकड़ पकड़ खाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। कहाँ तक पानी पेट में भरेगा, वो प्यास लगेगा उतना थोड़ा सा पानी पिएगा, बाकी छेना छेना को पकड़ पकड़ खाएगा, वो पेट भरने का हो गया। अब पानी पानी को छोड़ता है, वही हमसे का लक्ष्य है, वही सैदान है, वही पहचान है, वही तिनारी है। तब अब इसी तरह से जो है कि दया रूप श्रीपद है सो पारक। नीर कहिए पानी, पानी कहिए पंचतत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसका कार्य रूप देह। यावत जो जड़ तत्व निर्मित कार्य पदार्थ शरीर से लेकर के है वो सब नीर है, पानी है, जड़ है, क्षीर कहिए दूध, दूध कहिए जीव, शुद्ध है, निर्विकार है, पानी से अलग है।
पानी ही रूप होता तो फाट करके छेना नहीं होता। अब फटता है, वो पानी अलग छेना अलग होता है, इसलिए पानी ही रूप दूध नहीं। पतला होने पर भी थोड़ा पानी मिश्रित तो रहता है, तो भी छेना भाग और उसमें मलाई का भाग और जो है कि वो घी का भाग, मक्खन का भाग अलग रहता है, इसलिए वो पानी ही रूप नहीं है, पानी से भिन्न है। ऐसे ही चेतन स्वरूप जड़ के जो है पांचों तत्वों के कार्य कारणों से भिन्न है, अलग है। वो पांचों तत्वों के जो है कि गुण लक्षण को परखता है, जानता है, मानता है। वो तत्व में शक्ति नहीं है जीव को जाने माने समझे बोले। तब इसका निर्णय करे मिला जुला है शरीर में, प्राण में, प्रकृति में, जड़ांश में चैतन्य सत्ता संबंधित अध्याय से जीव का मेल मिलाप है। तब इसको शरीर से, मन से, बुद्धि से सबसे भिन्न चेतन का स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय करे। वही हमसे का लक्ष्य है, लक्षण है, वृत्ति है, एकाग्रता होना, ठहरना, स्थिति करना। लक्ष्य करो, ध्यान करो, स्मृति करो, याद करो, तो वही जो है संधान, चिन्ह, पहचान, उसका जो है कि इस तरह से, इसलिए चैतन्यत्व का पहचान गुण लक्षण से करो। दया रूपी निज दया पर दया, अपने सर्वाध्यास मिटा करके स्वरूप स्थिति करके मुक्त हो जाना निज दया। और दयाधारी जी बड़े छोटे सुजाति जान सम अपने भरसक खाए बत मन से दया निर्भर विचारिए। चारों खाने के अनंत जीवों को शक्ति अनुसार जो है कि मन वचन कर्म से बचाना हो पर दया। दया रूप में चेतन पद में जो स्थिर रहे सदा सर्वदा, कभी विचलित न हो, चंचल न हो, जीव को बंधन होने वाला मन वचन कर्म से कोई कार्य करे नहीं, जड़ाध्यास को सब परित्याग करे, रखे नहीं। वही पारक बोध का पहचान है। वो पारखी हैं, वो पारक पद में स्थिर हैं, वही विवेकी हैं, वही हमसे हैं, वही जो है मुमुक्षु है, वो मुक्त पुरुष है। ऐसा पहचान है, ऐसा पहचान दूसरे संतों को भी कर लेना, अपना भी जो है कि ऐसा स्थिति बनाओ तो उसी द्वारा तुम भी पहचाने जाओगे। ऐसा पहचान कर लो, ये हुआ भावार्थ। देह मान अभिमान ते निरहंकारी होए, वर्ण कर्म कुल जात्य हमसे निनारा होए। और साखी अभी आखिर में कहते हैं देह का मान और अभिमान। देह का मान कहिए जाति, वर्ण, कुल, आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, अमुक जाति, तमुक जाति, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, राजा और जो है कि ओहदेदार, धनी, विद्वान और जो सेनापति, भिन्न 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 पद भी है। और देह का मान विश्वाभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञाभिमान, प्रत्यगात्मा अभिमान, निरंजन अभिमान, 5 प्रकार के अभिमान। देह का मान मानंदी मर्यादा, ऊंच नीच का, और अभिमान 5 अभिमान से निरहंकारी होना चाहिए, एक भी नहीं रखना, ऐसा बंधन रूप है। सब कसम विनाश करो, त्याग करो, हटाओ। देह का जाति, वर्ण, कुल, आश्रम आदि का और जो है कि तुम्हारे जितने शक्ति है बाहर के प्रदर्शित, वो कोई अहंकार रखना। 5वां अभिमान को भी, तामस अभिमान, हंस अभिमान को बिल्कुल निरहंकारी हो जाए, रत्ती भर भी अहंकार नहीं रहा। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। कर्म ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रमों का कर्म। कुल क्षत्रिय कुल, ब्राह्मण कुल, हिंदू कुल और जो है कि उच्च कुल। हम जो है कि राजवंशी, रघुवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, और हमारा कुल बड़ी ऊंची है।
लौवंशी, कुशवंशी, यदुवंशी और जो है कि कौरव वंशी, पांडव वंशी, ये कुल जाति, विभिन्न जाति, कहीं जो है बढ़ई जाती है, कहीं जो है कि नाई जाती है, कहीं धोबी जाती है, बनिया जाती है, अग्रवाल, अग्रवाल, गांधी, नेहरू और मिश्रा, बहुत सी जाति, तिवारी, पांडे, पुजारी, तब ऐसे ऐसे सब बना रहे। तो ये जो है कि वर्ण कर्म कुल जाति थे। ये तो बाहर के जो है कि मिथ्यामानंदी है। परगवत प्राप्त होने से ये सबसे हम सके ये चैतन्य निन्यारा, अलग, बिल्कुल न्यारा, अलग से दूर दूर, उसके कुछ नहीं, ये मानंदी नहीं रहती, ये भ्रांति नहीं रहती, वो तो अलग हो गए। वहां कहाँ ये रखा हुआ है, ये तो अज्ञानता में रखा हुआ है। वो पारखी का देह का मान नहीं, अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं, कोई कर्म नहीं, कुल नहीं, कोई जाति नहीं, वो तो हमसे हो गया। तो हमसे हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। अब रहा अपने जितने जो है कि प्रारब्ध पूरा करने में सहायक सद्गुण को धारण करेगा, सबसे मिलजुल करके जो है निरहंकार पना से रहेगा, चलेगा। अब प्रारब्ध अनुसार बरतेगा, बोलेगा, चलेगा, बैठेगा, उठेगा, खाएगा, पिएगा, मिथ्यामानंदी से रहे, शुद्ध आचार विचार में तो रहेगा। अशुद्ध घसम गुस्सम जो है घसल्ली तो होगा ही नहीं, जैसा तैसा जहाँ तहाँ अशुद्ध तो खाएगा ही नहीं, और शुद्धता के व्यवहार तो रखेगा ही, सब हमसे न्यारा होता है। तो इसका अहंकार और इसका मिथ्यामानंदी उसको नहीं रहता है। ऐसे जो है सब मानंद से रहित, सबसे न्यारा हंसपद चेतन पारक पद में जो स्थित होकर अपना जो है कि आयु को ज्ञान पूर्वक पूरा करो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये हुआ इसका भावार्थ। जग विलास है देह को, साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्गार। 9 साखी, ये पाठ फल की आखिरी साखी है। ये आखिरी में पारगी संत महात्मा सदगुरु कहते हैं, भाई ये जगत का विलास तो शरीर का ही विलास है। विषयानंद, जगदानंद, गंधर्वानंद, त्रिगुणानंद, सहजानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, जितना जगत का जो है खेल है, शरीर है, शरीर के साथ में होता है। देखना, सुनना, चलना फिरना, आना जाना, खाना पीना, देना लेना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये क्या है? शरीर के साथ होता है। विलास इसका कार्य करने का है, जितना कार्य करने वो सब विलास है। कि इस जगत का विलास जन्मना तो शरीर के साथ में पैदा होना, और जो है कि बढ़ना शरीर के साथ में, हंसना रोना, जितना बालक कुमार और जो है कि किशोर और यौवन आदि का कार्य सब शरीर के साथ में। त्याग भोग जितने हैं सब शरीर के साथ का है। ये जितना जगत का विलास में कार्य है, शुभ या अशुभ, अच्छा या खराब, त्याग मार्ग का या भोग मार्ग का, सब देह का है। देह से यह सब कार्य हो रहा है। पाप पुण्य, धर्म कर्म, बंधन मुक्ति, हानि लाभ, लेना छोड़ना, जाना आना, बंधना और मुक्त होना। इससे जो है कि शरीर रहे तक शरीर के साथ में होता है, तो इसी में छूट जाता है, इसी में बंध जाता है। तो ये साधो विचार करो। साधो और साधु को कहते हैं, साधन करो। भक्त लोग, संसारी लोग, गृहस्थ लोग तो इतना क्या विचार करेंगे? विचार की इतना कर नहीं सकते, समर्थ नहीं है, वो तो भूले भुलाए हैं। जिन्होंने छोड़ दिया है, साधन पक्षे में उतर आए हैं, देश धारण कर लिया है, उन्हीं को कहते हैं ये साधु। और भी साधु,
तन को साधो, मन को साधो, वचन को साधो, कर्म को साधो, पूरा जो है हटाओ उसको। ये शरीर का देह व्यवहार करते हुए भी इसमें जीव को बंधन न हो। विचार करो, मध्यम मार्ग निकालो, बिल्कुल बीच में से अपने जीव को बचाते हुए आप निकल जाना। और जीव को बंधन हो ऐसे विलास मत करो, ऐसे कार्य मत करो, ऐसा साधन मत करो, ऐसा जो है कि भूलने भुलाने काम मत करो। माया जाल में भूलो ही मत। भूले हुए को और जो है कि छुड़ाओ तो अपने क्या भूलना, अपने तो और छूटने काम करो। अपने छूटो तो दूसरे को छुटा सकते हो, अपने फंसो तो कहां से छुटा सकते हो। तो सारा विलास जगदानंद और जो है ब्रह्मानंद तक ये शरीर का विलास है। चलो विचार करो, ये विलास में जीव को जो है कि बंधन में मत डालो, छूटने का काम करो। सिर्फ जो है कि प्रारब्ध पूरा करने का जो है कि विलास, यानी व्यवहार करो, विलास व्यवहार करो। अब इसके साथ में क्या करने का है? जब तक शरीर है साधन पक्ष में रहो, भक्त रहो या संत रहो, साधु बनो। मन से, कर्म से और जो है कि धर्म से, धन से, वचन से साधो, साधुओं के सेवा सहायता करो। ये साधन है मुक्ति होने का और जो स्थिति बनाने का, चित्त स्वच्छ करने का उपाय। साधुओं का करो कार्य जो है कि जो ऐसे योग्य अधिकारी हैं उनको करो। साधु वेशधारी का साधु नहीं कहते हैं। सज्जनों का, अनाथों का, असहायों का जहाँ जैसा आवश्यकता हो। ये नहीं है कि जो है कि असाधु को भेज लेते साधु हो गए और जो है कि जो साधु सज्जन है उसने नहीं भेज लिया तो असाधु हो गए। वहाँ विवेकी बनो। मन से, कर्म से, धर्म से, वचन से, धन से, जितने से करने, जितना अपने से किया जा सके तो जो सेवा ही करना साधन है। देर है तक सेवा करना माने वो उसके कार्य में लगाना। गुरु है, गुरु की सेवा करो। संत है, संतों की सेवा करो। किसी के अधीन में रहो। ये चेतन सेवा से क्या होगा? विक्षिप्तता नाश होगी। गुरु भक्ति से मन स्थिर होगा, शांत होगा। सत्कर्म से जो है कि उसके संस्कार शुद्ध होंगे। अब स्वरूप स्थिति में जो है कि अज्ञान आवरण अध्यास मिट जाएगा। इसलिए उपासना है साधन। सेवा माने उपासना। कौन उपासना? गुरु उपासना। गुरु भक्ति कर देते सकल पाप को नाश, ऐसे जिंदगी आपकी परिपूरा नहीं कर। गुरु भक्ति को यहाँ सेवा रूप से कहा गया है। साधन, मुक्ति का साधन क्या है? सेवा ही है। अब किसके साथ? साधुओं की। साधुओं के माने अब यथा योग्य जो अधिकारी है। सन्मुख में जैसा अनाथ है, असहाय है, अपंग है, अब वहाँ जो है जिसको जैसा करना उचित है, मनुष्य, पशु और जो है सेवा में लगाओ। अब उसमें जो बोधवान है संत पार की यथा भक्ति, यथार्थ भक्ति हृदय में धारण करो। भक्ति विमुख कभी होना नहीं। भक्ति विमुख हुआ तो मन मलिन होगा, आत्मस्थिति मुक्ति नहीं होगा। अब भक्ति यथार्थ भक्ति हृदय में धारण करेगा तो कभी बंधन में पड़ेगा। यथा कहते यथा उचित, जैसा जहाँ उचित है। देव अचेत जड़मूर्ति अनेका, साधु सचेतन करो विवेका। साधु संत गुरु सब हितकारी, सेवा करिए ज्ञान विचारी। तो ये बीजक फल के आखिरी में कहते हैं सेवा ही साधन है। किसके? मन से, वचन से, कर्म से, धन से, सब प्रकार से सेवा करना यथा योग्य। जो कुछ तुम्हारे में है कर सको तुम, ये साधन है। तो साधु संत महात्मा तो मुख्य प्रधान है ही है, उसके साथ में जो योग्य अधिकारी है उन सब की सेवा करो। सेवा में अपने जो है कि वर्तमान जीवन लगाओ। और यथार्थ भक्ति पार के संत गुरु बोधदाता में, जिसमें जहां जैसा भक्ति, यथा माने जैसा करने लायक उचित, अपने विवेक करो। अब यथार्थ होना, वास्तविक होना, योग्यता के अनुसार होना।
भक्ति को ही हृदय में धारण करो। गुरु कहते हैं हृदय, अंतस्करण, भक्ति धारण करना, भाव धारण करना, बोध भाव, गुरु भक्ति, गुरु मर्यादा। तो इससे क्या होगा? मुक्ति सरल होगा। जहाँ भक्ति वहाँ मुक्ति, वहाँ ज्ञान वहाँ वैराग्य। बिना भक्ति की ये सब टिकते नहीं हैं। अपने हृदय में गुरु भक्ति, कबीर साहब के भक्ति, वो गुरु भक्ति में कबीर साहब तो स्वयं आ ही जाते हैं। फिर जो है कि वही संत परंपरा के भक्ति, अबोध दाता की भक्ति, और बड़ा भक्ति है तो गुरु महान भक्ति वजनदार, उसके सामने में तो और कोई जो है कि भक्ति है ही। यथार्थ जो है हृदय में धारण करो, हृदय में जो है गुरु की भक्ति धारण करो, तो फिर अब तुम्हारे में कोई कचरा नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं रहेगा, कोई जो है कि हानि नहीं रहेगी, कोई जो है कि बंधन रहेगा, कोई भूल नहीं रहेगा, कोई संताप नहीं रहेगा। कोई जिज्ञासा हो तो गुरु से पूछ लो, संकोच मत करो, दुख दुखी में मत रहो। गुरु तो हमेशा जो है कि परखाते ही रहते हैं। तो दया स्वाभाविक प्रकाश ही अभय असंख्य सदा सुखराज। तो दया स्वाभाविक है, पारख प्रकाश अभय है, असंख्य है, सदा सुख अपने स्थिति में रहे। सच्चा जिज्ञासु होगा तो वो जो समाधान करेंगे। अति सठी पक्षपाती दुराग्रही असर